आप इसको मैकेनिकल लेवल तक सोच सकते हो। किसी भी अच्छे डिजाइनर का नेक्स्ट लेवल होता है मैकेनिकल लेवल पे किसी चीज को सोचना। अगर आपने मैकेनिकल लेवल को टच कर दिया, यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ डिजाइनर। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक को उठाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एरे विद लॉफ्ट। अभी तक हमने लॉफ्ट को टच नहीं किया था, तो अब हम क्या करेंगे? लॉफ्ट को यूज करेंगे। तो लॉफ्ट को यूज करने के लिए मैंने क्या करा, पहले एक सर्कल लिया। इस सर्कल को मैंने क्या किया कि पहले इसको मैंने इसके क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट मिला के इसको मैंने ट्रिम कर लिया। ठीक है, इसको हटा दिया। उसके बाद मैंने इसको कॉपी करा, ऊपर लेके गया, एक और ऊपर लेके गया, कम लेकर के गया। उसके बाद मैंने इसको स्केल किया, यहाँ से मैंने स्केल किया इसको ऑलमोस्ट ट्रिपल। उसके बाद मैंने स्केल करा इसको किया 1.5 टाइम्स। अब मैंने क्या करा कि इन दोनों को मूव करा, दूर कर दिया थोड़ा सा। उसके बाद इसको और भी थोड़ा आगे कर दिया मैंने। ये करने के बाद मैंने क्या किया कि जैसा मैंने कहा था कि लॉफ्ट करूँगा। सो इट्स द लॉफ्ट थिंग हैपनिंग हियर। आप देख सकते हैं ये लॉफ्ट मैंने कर लिया। इसको होल्ड करके इस ज्योमेट्री को आप दिखा दो, किसी को भी देख लो खुद से क्या बना है। अब इमेजिन करो मैं क्या बना सकता हूँ। जस्ट इमेजिन ना, जस्ट इमेजिन मैं क्या बना सकता हूँ। मैं जाऊँगा टॉप व्यू में। टॉप व्यू में जाने के बाद देखते रहो क्या कर रहा हूँ मैं। यहाँ गया, ये लिया, ये लेने के बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ गए, दूरी पे गए, एंड देन आपने ये कर लिया। अब आप देख सकते हैं मैंने क्या बनाया है। एक्चुअली ये लाइन सेलेक्ट हो गया, ज्योमेट्री सेलेक्ट नहीं हुई है। कोई बात नहीं, आप क्या करोगे, एरे करोगे, सिलेक्ट करो क्रॉस उससे, है ना, सेंटर में रखो। क्या बनाया आपने? जस्ट इमेजिन ये क्या बना होगा, क्या हो सकता है। इस तरीके से स्लाइड्स भी बना सकते हैं बच्चों के लिए। अभी ये इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा है, कम करनी होगी। यहाँ पे आपने एक साइड से आप इसको चढ़ने के लिए यहाँ पे रॉड लगा दो, ऊपर में एक सर्कुलर फ्लैट स्पेस बनाओ, वहाँ से स्लाइड करने दो। हाँ, आप क्या कह रहे थे, क्या बन सकता है? सीटिंग। हाँ, अब इसके अंदर में पॉड सीटिंग हो सकती है। यहाँ पे सीटिंग बना दीजिए, अलग अलग चारों तरफ बैठ सकते हैं लोग। इसके नंबर्स को बढ़ाते हैं। इस बारी मैं इसको 12 कर रहा हूँ। अब बताओ क्या बन गया। सोचो कि ये एक ट्रांसलूसेंट लाइटिंग मटेरियल है, लाइट हैंगिंग है। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन ये किसी पार्क में, गार्डन में ये सारे में रॉड्स लगे हों, लैडर बन जाए इससे, बच्चे यहाँ पे खेले, ऊपर जाए, नीचे आए। हाँ, तो आप समझ सकते हैं क्या क्या बन सकता है। मैं अभी एक लेवल सिखा रहा हूँ, जस्ट मैं एक लेवल करने के बाद छोड़ देता हूँ। एक पीछे में किसी में मैंने 2 लेवल पे दिखाया, तो इसको मल्टीपल लेवल पे क्रिएटिविटी को लेकर जा सकते हैं। इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री को मैं फर्दर 10-15 टाइम्स फर्दर एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ और नई नई चीज़ें बना सकता हूँ। इसी को कहते हैं क्रिएटिविटी। और सारी की सारी चीज़ें फॉल्स हैं, यूजलेस हैं। आपको कुछ कर रहे हो, अगर ये सब चीज़ें सोच नहीं पाते हो तो डिज़ाइन नहीं कर रहे हो, आप वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम, मनी एंड एनर्जी इस नाम पे कि उस ब्रांड में गए हैं। ब्रांड से कुछ नहीं होना है। इट्स योर नॉलेज, your technical knowledge, your creative part will help you become really good designer, otherwise you are nowhere. अब मैं नेक्स्ट पॉइंट को उठाऊंगा जिसमें एरे विद स्वीप करूंगा। नाउ इमेजिन मैं क्या करने वाला हूं। ये सारी चीजें बन गई हैं, बहुत बड़ा बना है, इसको साइड कर देता हूं, राइट। लीजिए, अब मैं क्या करने वाला हूं, इमेजिन करो कि मैं अब क्या करने वाला हूं। तो मैं इस बार ये रेक्टेंगल लूंगा। रेक्टेंगल लेने के बाद यूँ ले लिया मैंने। रेक्टेंगल के बाद मैंने एक पॉलीलाइन लिया। उस पॉलीलाइन को मैं चाहता हूँ ऊपर की तरफ जाए, ऊपर की तरफ, राइट। तो ऐसे कुछ ऐसे कर लेते हैं, फिलेट कर लेते हैं। मे बी फिलेट रेडियस 3 फीट, पता नहीं मुझे कि ये कितना है। 3 फीट देखो कितना कम दे रहा है, 12 फीट। तो ये बहुत ही ज़्यादा साइज इसका ज़्यादा हो गया है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ।
कि एक और रेक्टेंगल बनाऊंगा। इसको मैं ऑफसेट कर देता हूँ थ्रू, तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, है ना। अदरवाइज क्या करेगा कि ये टर्निंग नहीं लेगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ बताओ, स्वीप करने के बाद इस पे क्लिक किया, तो मुझे ऐसा तो कुछ नहीं चाहिए था। मैं स्वीप कुछ और तरीके से करना चाह रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद, एंटर करने के बाद मैं ट्विस्ट करना चाहता हूँ। ट्विस्ट में मैं 1 इंच दे दूँ, ये देखिए, तो कुछ खास नहीं आया। अब इस बारी मैं ट्विस्ट कितना दूंगा, 5 इंच। लेट्स टेक 6 इंचेस। तो ये क्या कहता है कि कुछ ज़्यादा है, ये डायमेंशंस ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए ये क्या कर नहीं पा रहा, ट्विस्ट नहीं कर रहा है। ट्विस्ट करने के लिए 0.2 कर दिया मैंने इस बारी, तो इस बारी भी नहीं लिया इसने। ऑफसेट करूँगा थ्रू, और इसको मैं और कम कर दिया मैंने। इसको लेने के बाद, इसको लेने से पहले ट्विस्ट करा, और इस बारी ट्विस्ट मैंने 44 इंचेस कर दिया। अब देखिए ट्विस्ट लिया इसने, हल्का से लिया है, हल्का से लिया है। मैं ज़्यादा लेना चाहते हो, चलो इस बारी मैं ट्विस्ट लूँगा कितना, इस बारी मैं ले लेता हूँ कोई 100 ट्विस्ट, राइट, 100 एंड देन दिस, ये देखिए, ठीक है ट्विस्ट। यस सर। मान लो कि इतना ही ट्विस्ट चाहिए मुझे। अब इस ट्विस्ट को ध्यान से देखना, मैं अब क्या करने वाला हूँ। इसके बाद मैं गया वायर फ्रेम में। वायर फ्रेम में जाने के बाद एरे करूँगा। एरे करने के लिए मैं एरे टूल में आया। यहाँ जाने के बाद मैंने यहाँ पे इसको यूं करा। अब आप देख सकते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू में आइए, इसको यूं रखिए। ये क्या बनाया मैंने, व्हाट इज दिस, क्या बनाया ये सर? ये ताकि सेटिंग बन सकती है। अब क्या बन सकती है, अब मैं इसको क्या करूँगा कि रोटेट कर लूँगा, राइट। यस सर। ये है 3D रोटेट। तो इसको रोटेट किसके थ्रू करना चाह रहे हो, इस ब्लू वाले के थ्रू, राइट। ब्लू वाले के थ्रू करना चाह रहे हो या इसके थ्रू, रेड वाले के, रेड वाले के। ये देखिए क्या बना, तो ये देखिए इसमें क्या है, नीचे से ट्विस्टेड चीज़ें जा रही हैं ना, ये देखिए ट्विस्ट होकर जा रही है। ट्विस्ट तो मैंने कम रखा है, और भी ट्विस्ट किया जा सकता था। आप बताओ कि इससे क्या बनाया जा सकता है, क्या बनाया जा सकता है इससे? सही केज बन सकता है, केज बना सकते हैं इससे, केज बना सकते हैं। लेकिन ट्विस्ट का क्या फ़ायदा हुआ यहाँ पे? ट्विस्ट का भी तो कुछ यहाँ रोल होना चाहिए ना। ट्विस्ट का रोल ये हो सकता है कि यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे ना होल्स बने, इन होल्स में से वाटर ड्रॉपलेट नीचे की तरफ आ रहा हो, ये स्लाइड करके यूँ जाए। फर्दर इसमें हमें एक्सप्लोरेशन करना होगा, यहाँ साइड में कोई एक ब्लॉकिंग एलिमेंट डालना होगा ताकि पानी यहाँ टपक करके नीचे बीच में जाए, बीच से निकले, ठीक है। तो ये एक आउटडोर शावर सेंटर बना सकते हैं इस तरीके से। गेटिंग अ पॉइंट? यस सर। इन पॉइंट से फर्दर आप वाटर के आउटलेट्स बना सकते हो, सो दैट यहाँ पे एक सेंटर में लोग, जैसे सपोज ये स्ट्रक्चर मान लो कि 50 फीट हाई है या 30 फीट हाई है, तो उसका डाया सपोज 25-30 फीट है, चारों तरफ लोग 40-50 लोग इसमें बेदिंग कर सकते हैं, एक फाउंटेन हो गया। और इसको ट्विस्ट करने का ये फ़ायदा हुआ कि ये इंटरेस्टिंग दिखाई दे। ट्विस्ट इसमें थोड़ा कम है, इसको अगर हम ज़्यादा कर दें, मैं अभी दिखा देता हूँ कैसे कर सकते हैं। तो इस बारी मैंने क्या करा कि इसको ट्विस्ट में ज़्यादा लूँगा, इस बारी 4 टाइम्स ज़्यादा लूँगा। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स ज़्यादा लूँगा। ये लिया, उसके बाद मैं ट्विस्ट किया और 4 to 5 टाइम्स, इवन 500 में कर रहा हूँ। 500 करने के बाद देखिए तो इस बारी ट्विस्ट बहुत अच्छा आया है। अब मैं इस बारी एरे कुछ अलग ढंग से करने वाला हूँ। इस बारी एरे मैं कुछ नेक्स्ट तरीके से करने वाला हूँ, नेक्स्ट लेवल का करने वाला हूँ। जस्ट इमेजिन इस बारी मैं क्या करने वाला हूँ, जस्ट थिंक। सो एरे को यूज़ करके मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ कि आप एंडलेस चीज़ें बना सकते हैं। अब आप देखो कि क्या बना होगा, बताना ये क्या बना होगा, गेस करो।
जस्ट गेस, 3D में आ जाइए। ये क्या है? ये क्या बना? इस ट्विस्ट का क्या करेंगे हम? इस तरीके से हमने वहीं से क्यों करा? तो आपके पास में एंडलेस पॉइंट्स हैं। इमेजिन करो, इस ट्विस्ट के साथ आप मान लो 50 डिफरेंट पॉइंट से करोगे, 50 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे। यस सर। उसके फिर फर्दर एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। इससे अब मैं क्या करूंगा कि कॉपी कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद आप इस तरीके से इसको एज अ सेपरेटर बना सकते हो। गार्डन में बीच में प्लांट्स हो, या इन पे सपोर्ट करके कोई चीज़ रख सकते हो, जैसे कि मिट्टी के बने हुए वास वगैरह। इसको आप रोटेटिंग भी कर सकते हो, और इसके कोने से पानी निकल रहा हो इस इन पॉइंट से। इसमें एक स्टैंड होगा दोनों तरफ से सपोर्ट करने के लिए, और ये रोटेट कर रहे होंगे। या इसके अंदर से स्मोक निकल रहा हो डिफरेंट कलर्स के, एक दूसरे सब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो। सो आप समझ सकते हैं क्या क्या बन सकता है इसमें, इस चीज़ से। इस पर्टिकुलर स्लाइस को मैं फर्दर, इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री को फर्दर मैं स्लाइस करके भी बहुत सारी चीज़ें बना सकता हूँ। ये जितनी भी चीज़ें मैंने दिखाई, इससे आप thousands of designs you can create out of this. Getting my point? यस सर। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताने वाला हूँ, एरे विद इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के साथ में कैसे हम एरे कर सकते हैं। सो 2 स्फीयर लिया मैंने, एक ये लिया। टॉप व्यू में जाऊंगा मैं। टॉप व्यू में जाने के बाद इसको मैं कॉपी करूंगा। जस्ट लुक एट इट, लुक एट द क्रिएटिव साइड ऑफ इट। यहाँ जाने के बाद मैंने यूं लिया, आप देख सकते हो आपस में ये दोनों ओवरलैप हो यस गए। सर। इंटरफेरेंस क्या करता है पता है आपको? कई बारी क्या होता है, आई हैव बीन टीचिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन दिस इंटीरियर आर्किटेक्चर एंड लैंडस्केप फॉर almost 2 decades. What I find that most of the people are not able to make out what could be the use of interference. इसका नाम क्या है? यूनियन। इसका नाम सब्ट्रैक्शन। Yes, इसका sir. नाम intersection. So this intersection is something mechanical people use. Look at it. This is something mechanical. Look. तो मैकेनिकल वाले लोगों को तो मैंने देखा है करते हुए, लेकिन इंटीरियर वाले, आर्किटेक्चर वाले, लैंडस्केप वाले, प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स, उनको मैंने इस लेवल पे काम करते हुए देखा नहीं। अब ये देखिए क्या मिला हमें, क्या मिला सर। रिमेनिंग जो है ये क्या है? ये क्या किस तरह की शेप है? जो ओवरलैप पोर्शन है वो रह गया। आपको अगर सर इसका कर क्या लोगे आप? ऐसा इसमें है ही क्या? ठीक है, अभी दिखाता हूँ इसमें क्या है। अब आप क्या करो कि एक बॉक्स बनाओ। क्या बनाओगे? बॉक्स बनाओगे ह्यूज। इसकी थिकनेस मुझे ज़्यादा नहीं रिक्वायर्ड है, राइट? यस सर। ठीक है, तो मैंने यूं लिया और यूं बना दिया। ठीक है, इसको बनाने के बाद मैंने इसको मूव किया। मूव करने के बाद इसके सेंटर से मैंने होल्ड करके इसके यहाँ पे रख दिया। इस पर्टिकुलर देखो, पोजिशनिंग, पॉइंटिंग ऑफ योर कर्सर, कहाँ पे किस चीज़ को लेकर जा रहे हैं, ये सब मैटर करता है। इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग, हाउ यू आर थिंकिंग। सो अगर मैं इसको यहाँ रखूँ, यहाँ रखने के बाद इसको मैं, अगर मैं इसके लिए एक लाइन बना लूँ इसके ऊपर यहाँ तक का, उसके बाद मैं इसको एरे कर दूँ। देखो इसमें मैं एरे यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा वाला? पाथ वाला। और इसको वायर फ्रेम में कर लो और पाथ यूज़ कर लो, और ये रहा पाथ। मुझे नंबर्स इतने नहीं चाहिए तो हमें कम करना होगा। कितने करें इसको? कितने किए जाएं? 10 कर सकते हैं। हाँ, 10 कर सकते हैं ना। तो इसको सबसे पहले यूँ करने के बाद ये पाथ लिया, और आइटम्स कितना आ रहा है? 45 का ये इसमें डिस्टेंस दिखा रहा है। इसको मैंने कर दिया 20 फीट।
20 फीट में इसकी जो डेंसिटी है बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें फर्दर कि इसको हम कम करेंगे। फिर से लेंगे इसको वापस, और 45 है तो इसको 100 फीट कर देता हूँ। कम हो गया? यस सर। कम होने के बाद इसको हमने क्या करा कि इसको कॉपी कर लेंगे सबसे पहले। या तो सबसे पहले मूव कर लेते हैं, मूव करने के बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। कॉपी यहाँ है ना। अभी मैं अंदाजे से कर रहा हूँ, मैं कुछ भी करेक्ट बिल्कुल 100% एक्यूरेट नहीं होगा। उसके बाद मैं इसको एक्सप्लोड कर लूँगा, सभी को एक्सप्लोड कर लूँगा और ये बाहर वाले को हटा दूँगा। उसके बाद मैं क्या करने वाला, इमेजिन करो इस बारी फिर से मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा। ये लूँगा, सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये लूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा एंड देन ये सारी चीज़ों को सेलेक्ट कर लूँगा। क्या बना होगा? जस्ट इमेजिन क्या बना होगा। कहोगे सर इसमें आपने ऐसा क्या कर दिया, कुछ क्रिएटिव तो है ही नहीं। आप ये समझने की कोशिश करो कि मैंने स्पेस यहाँ क्रिएट करा है, ये फ्लैट नहीं है। यस सर। इसके अंदर आप इसको अगर साइज को बहुत बड़ा मान लो तो इसके अंदर में आप सॉइल एंड ऑल फिल करके इसमें आप हर्ब्स वगैरह लगा सकते हो। ये आपका एक ग्रीन वॉल बन सकता है। हाँ, ये अलग बात है, इसकी विड्थ ज़्यादा होनी चाहिए, डेप्थ ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। जस्ट इमेजिन इसके अंदर हम जानते हो दोनों तरफ से पैक करके बीच में हम कलरफुल लिक्विड डाल सकते हैं और एज एन इंस्टॉलेशन इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप कहते हो सर इसमें कुछ क्रिएटिविटी नहीं है, ठीक है, नहीं है तो देख लेते हैं कि बारी और क्या कर सकते हैं। इस बारी क्या करूंगा, मैं टॉप व्यू में जाऊंगा। जस्ट इस बारी देखना मैं क्या करने वाला हूँ। मूव करूंगा सबको, या इसको ही मूव कर लेता हूँ। ये देखिए इतना। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ। ये लाइन था, लाइन को हटा लूँगा, सब्ट्रैक्ट कमांड यूज़ करूँगा। इसको लिया और इन सबको लिया। जस्ट इमेजिन क्या बना है इस बारी, क्या बन गया। आपने अभी इससे पहले सोचा था ऐसे हो सकता है। सो एंडलेस यू कीप ऑन थिंकिंग और नई नई चीजें बनती जाएंगी। यस सर। ठीक है। अब मैं आपको लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एरे ऑफ पिरामिड विद एजेस, एज के साथ मैं कैसे कर सकता हूं। देखिए पिरामिड लिया मैंने, उससे पहले मैं इसको नॉर्मल आइसोमेट्रिक व्यू में ले रहा हूं। ये लास्ट है पॉइंट एंड देन आफ्टर आई विल एंड दिस क्लास। न्यू लेने के बाद इस सबको सिलेक्ट करने के बाद एक्सप्लोड कर दिया। एक बारी और मैं एक्सप्लोड करूंगा, मैं इस लेवल पे आ गया। अब मैं एक सर्कल ले लूँगा। सर्कल लेने के बाद अब इस सर्कल से मैं क्या करूँगा, स्वीप कर सकता हूँ, राइट। स्वीप लेने के बाद मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया और स्वीप करने की कोशिश करी, तो एक ही इसने किया, एक किया। इसलिए मैं इसमें सबसे पहले मैं कितने बना लूँ, ये सर्कल बताओ कितने बनाना चाहिए मुझे, बताओ। 4 5 मैं बहुत सारे बना लेता हूँ। कितने लाइन्स है इसमें, एजेस कितने हैं, 4 + 4 8। स्वीप में गया, मैं इसको लिया, एंटर करा, ये ले लिया। स्वीप में गया, इसको लिया, एंटर करा, ये ले लिया, ये लिया, ये ले लिया, ये लिया और ये ले लिया, ये ले लिया एंड आई टुक दिस एंड सेम वे इसको भी कर लेंगे। स्वीप किया और ये इसको भी लिया, स्वीप किया, इसको लिया, स्वीप किया। देखिए हमारा रेडी हो गया। जिस प्रोसेस को समझो। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जस्ट इमेजिन मैं गया टॉप व्यू में, पॉसिबिलिटीज देखो क्या क्या हो सकता है। ये लेने के बाद मैं फिर से आया कहाँ, पोलर एरे। उसके बाद आप ये देखिए, इस बारी मैंने पोलर एरे ऑलमोस्ट बीच से लिया। क्या बना ये क्या बना होगा, जस्ट इमेजिन। आप देख करके बताओ ये क्या बना है।
इस तरह के इस तरह की चीज़ें बनाई जा सकती हैं एज ए स्पोर्ट्स थिंग बच्चों के लिए। ये आपके टेबल का नीचे का सपोर्ट हो सकता है। और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मेटल वर्क में इसको यूज किया जा सकता है। किस तरह की चीज में? मेटल स्ट्रक्चर में। हाँ, मेटल स्ट्रक्चर में, जैसे कि हैंगर होता है, एयरक्राफ्ट का हैंगर है, रेलवे स्टेशन के ऊपर जो रूफ होता है, बस टर्मिनस में जो बहुत कर सकते हैं जी? ट्रस में। हाँ, ट्रस में। तो इसके बहुत इंटरेस्टिंग ट्रस बन सकते हैं। मैं आपको लिमिट नहीं कर रहा कि आप कोई डेकोरेटिव चीज़ ही करो, इंटीरियर के एलिमेंट करो या बिल्डिंग स्ट्रक्चर की चीज़ें करो, कुछ भी। देयर इज एंडलेस पॉसिबिलिटीज। सो इसमें ट्रस्ट बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा। इसमें कलरफुल कर दो तो और भी इंटरेस्टिंग बनेगा। इसके नंबर्स को कम करके देखते हैं। इसको मैंने कर दिया 4। अब देखिए, इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि 4 पिरामिड्स यूज किया गया है। यस सर। द मोमेंट यू इंक्रीज इट देयर इज कंफ्यूजन। पता ही नहीं लग रहा कि भाई इसके अंदर हुआ क्या है, ये है क्या। अब ये देखो, Isn't this interesting? यस सर। अब इससे हम क्या बना सकते हैं? मैं इससे फर्दर 50 to 100 डिजाइन्स क्रिएट कर सकता हूँ इस ज्योमेट्री से, स्लाइसिंग के थ्रू। मैं बच्चों को बोलता हूँ भाई ऑटोकैड 3D पढ़ो, सीखो ऑटोकैड 3D। कहते मैक्स इज मैक्स, मैक्स इज मैक्स, मैक्स का वीरे वीरे वीरे। अरे भाई, जब तक ज्योमेट्री को आप समझते नहीं हो, डिजाइनर नहीं हो। ये जो कलर डाल करके, लाइटिंग कर करके, एक वो विजुअलाइजेशन, आप जस्ट विजुअलाइज कर रहे हो डिजाइन को, लेकिन यहाँ पे आप क्रिएशन कर रहे हो। दिस इज योर क्रिएटिविटी कमिंग ओरिजिनली फ्रॉम यू ओनली। ये आपने कहीं देखा था कभी? ये जितनी भी चीजें करी क्या किसी ने पहले बनाया था क्या? नो सर। तो फिर इसका क्या मतलब है कि देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल इन एरे कमांड। आई हैव गिवन दिस एज अ प्रोजेक्ट टू यू। आप मॉडल बनाएंगे ऐसे ही एक्सप्लोर करके। आई होप विद दिस क्लास you have understood how to create something. Yes sir. Just using array and different combination in the software. आपकी 3D विजुअलाइजेशन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हुई, तब आप मॉडल बनाने का सोच रहे हो तो मॉडल ढंग से नहीं बना पाओगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3D सॉफ्टवेयर में विजुअलाइज करते हैं एंड देन उसको हम मॉडल में बनाते हैं। हाँ, यस सर। मॉडल बनाना क्या है? मॉडल बनाना इसलिए होता है कि जो रियल चीज बननी है उससे पहले एक फिल्ट्रेशन हो सके, प्रोटोटाइप हो सके, तो इसके बाद आप प्रोटोटाइप बनाओगे। सो द टॉपिक टुडे वाज इंपॉर्टेंस ऑफ एरे इन क्रिएटिंग एंडलेस ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। Hope you have understood this class very well. Yes sir. Thank you very much for watching this video.